नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग ने चुनावी रैली और रोड शो पर 22 जनवरी तक बढ़ाया बैन। पार्टी मीटिंग में हो सकेंगे 300 लोग शामिल। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से लिया फैसला। विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई सियासी हलचल। उत्तराखंड विकास यात्रा के तहत भाजपा की सुमेश्वर में जनसभा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया संबोधित। बीजेपी कोर कमेटी और चुनाव समिति की हुई बैठक। सभी 70 प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। अब जल्द जारी होंगे प्रत्याशियों के नाम। कनखल में जगतगुरु राज राजेश्वर को जान से मारने की धमकी। तालिबान के पत्र से पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। जगतगुरु की बढ़ाई गई सुरक्षा। जांच शुरू। ऋषिकेश पुलिस का गबन मामले में एक्शन। पुलिस ने कैशियर को किया गिरफ्तार। 80 लाख रुपए गबन का आरोप। रिकवरी के लिए कैशियर के खातों को किया फ्रीज। चलिए अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान रैली और सभाओं पर रोक अभी भी जारी रहेगी। जी हां, महामारी के मौजूदा हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बैन को 22 जनवरी तक बनाए रखने का फैसला किया है। इसी के साथ पार्टियों की इंडोर मीटिंग में 300 लोगों या हॉल की क्षमता के 50% लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सारे दल सक्रिय हो गए हैं। सभी जनता को लुभाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में भाजपा की ओर से सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में ई जनसभा का आयोजन किया गया। इस ई सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही चुनाव में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उस समय में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो ऑनलाइन क्लासों में भाग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इस प्रकार का फोन भी नहीं था, इस प्रकार का कोई टैब नहीं था। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि हमारे जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, उसमें कक्षा 10वीं में, 12वीं में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सब मिलाकर 2,65,000 छात्र एवं छात्राएं हैं। उन सभी को हम टैबलेट देंगे। तो आज ये टैबलेट देने का हमने आज से शुरुआत कर दिया है। टैबलेट के लिए डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपये सभी के खातों में भेजेंगे। और हमारे जो जिलाधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी और चुनाव समिति की प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में सभी 70 प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। ये मीटिंग प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, सांसद अजय टम्टा सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि पार्टी सभी प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। गाड़ी में घुस जाओ यार। आज हमारा कोर कमेटी मीटिंग और चुनाव संचालना समिति, चुनावना समिति का मीटिंग, इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एंड कोर कमेटी मीटिंग आज है। हम पूरा दौरा लेंगे कोर कमेटी में और चुनाव समिति में। बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे प्रमुख लोग हैं
जो उत्तराखंड के पूरा इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है, ऐसे लोगों से हम डिटेल चर्चा करेंगे और इलेक्शन कमेटी में हम हर एक विधानसभा का शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे। और कल परसों हम दिल्ली में हमारे सेंट्रल लीडरशिप से भी बातचीत करके शीघ्र ही हमारा फर्स्ट लिस्ट रिलीज करेंगे। हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। हमने ये क्रम हमारा मंडलों से शुरू हुआ था। मंडलों में रायशुमारी हुई थी, मंडलों के बाद जिले में रायशुमारी हुई है, जिले के बाद आज प्रदेश स्तरीय जो हमारी समिति है उस पर चर्चा होगी और जो भी नाम आएंगे, क्योंकि काफी नाम आए हुए हैं, एक एक सीट पर बहुत ज्यादा दावेदार है हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा नेतृत्व हमारे पास है। ये जरूर है कि हमारे पास लंबी कतार है, अंततः जो नाम आए सभी पर चर्चा होगी और वो नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे जाएंगे, वहीं से अंतिम निर्णय होगा। उत्तराखंड के मसूरी में एक होटल के सभागार में भाजपा ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी की मौजूदगी में दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सतीश ढौंडियाल और नगर पालिका सभासद गीता कुमाई भी शामिल हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा में शामिल हुए लोगों से उन्हें मजबूती मिली है और आने वाले चुनाव में जीत का अंतर और अधिक बढ़ जाएगा। वासियों के लिए भूमि पूजन हुआ है, आपको पता है, और माननीय मंत्री जी ने सरकार के अलावा आम जनमानस के हित के लिए, अगर सरकार ने भूमि पूजन के लिए भूमि की शासन से प्रस्ताव को पास कर दिया है तो वो उनके लिए फंड भी लेके आए हैं माता मंगला के द्वारा। एक जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए जो कि जनता के हित के लिए सरकार के साथ साथ अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी उनका भला कर सके। और मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने शिफन कोट वालों के लिए 5,23,70,000 का फंड वो लेके आए हैं। भूमि पूजन हो चुका है और कार्यवाही शुरू होगा। अच्छी बात यह है कि जो सेकेंड वेव में जो कोविड-19 का जो कहर देखा था वो इस बार नहीं आएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं स्टाफ की, हाँ कमी है हमारे पास, लेकिन जितना भी हमारा स्टाफ है वो डबल ड्यूटी करके और डबल शिफ्ट में काम करके वो इस कमी को दूर करते हुए ओमिक्रॉन की तैयारी के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे वो देश की परिस्थिति हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे मसूरी की परिस्थिति हो, इन परिस्थितियों को देखते हुए ये लगा कि आज के तारीख में जो हमारे विधायक गणेश जोशी जी हैं, उनका जो अपना कार्यकाल पिछले 10 वर्षों का रहा वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। चाहे वो पेयजल समस्या के संबंध में रहा हो, यमुना घाटी से वो 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना लाए जो अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है। पार्किंग का काम रहा हो, किंकरेट पे देखो आपने आज 250 गाड़ियों की पार्किंग उन्होंने व्यवस्था अपने संघर्ष के माध्यम से ये पार्किंग की व्यवस्था कराई और उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कराया, आज जनता को समर्पित है। साथ ही आप देखो 500 गाड़ियों की पार्किंग के लिए डीपीआर तैयार करवा दी 0 पॉइंट पे, ये कम बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी। जनपद उधम सिंह नगर में कोरोना से पहली मौत दर्ज की गई। यहां के काशीपुर में एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित व्यक्ति को एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये खबर जैसे ही स्वास्थ्य महकमे को लगी, विभाग के आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर मृतक के दाह संस्कार को जरूरी हिदायत के साथ करवाया। देखिए, महेश चंद्र नाम से एक मरीज हमारे यहाँ 9 तारीख को एडमिट हुआ था, जिसने रैपिड एंटीजन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया हुआ था, पॉजिटिव रिपोर्ट थी उसकी। और ये मरीज दमा का मरीज पहले से ही है, 75 साल की इसकी उम्र रही है। तो वैसे ही इसकी जनरल कंडीशन काफ़ी वीक थी और अभी हाल फिलहाल में कोविड से ग्रसित था, तो इसको हमने 9 तारीख से एडमिट किया हुआ था। काफ़ी हाई लेवल पे ऑक्सीजन चल रही थी, फिर इसको हमें वेंटिलेटर पे लेना पड़ा और कल शाम 7 बजे 14 तारीख को इसकी मृत्यु हो गई वेंटिलेटर पे ही। तो हमने इस चीज़ के लिए उस पूरा CMO ऑफिस, DM ऑफिस और RD भट्ट को सूचित कर दिया है।
विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों पर अल्मोड़ा पुलिस ने पैनी नजर रखी है। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान लमगड़ा थाना पुलिस और एसओजी ने 1 लाख से अधिक कीमत की अवैध चरस बरामद की। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। चौकी प्रभारी जैती एसआई सुनील धानिक ने बताया कि आरोपी किशोरीलाल गांव से चरस बनाकर ऊंचे दामों में बेचने की फिराक में था, जो कि मूल रूप से नैनीताल का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में जहां कोविड की वजह से राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी हैं, तो वहीं अब मतदान कर्मियों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सीडीओ नवनीत पांडे ने बताया कि कोविड की वजह से इस बार 40% लोगों को प्रथम चरण में रखा गया है। साथ ही कई कर्मचारी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, जिस कारण कर्मचारियों को कम किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कोविड गाइडलाइन को सख्ती से लागू किया जाएगा। में अभी हमारे द्वारा एक प्राथमिक चिन्हीकरण कर लिया गया है कि इन अधिकारियों की पीठासीन में और मतदान प्रथम द्वितीय तृतीय में ट्रेनिंग की जानी है। सामान्यतः 20% अतिरिक्त कर्मचारियों को ट्रेनिंग की जाती थी, परंतु कोविड के दृष्टिगत रखते हुए क्योंकि काफ़ी लोग हमारे कर्मचारी पॉजिटिव भी आ रहे हैं, इसलिए अतिरिक्त 30 से 40% लोगों की इस बारी जो है प्रशिक्षण के लिए तैनाती की जा रही है। प्रथम प्रशिक्षण जो है वो 17, 18, 19 को किया जाएगा। चूँकि हमें कोविड के प्रोटोकॉल का भी अनुपालन करना है, इसलिए जितने भी हमारे जो प्रशिक्षण स्थल चिन्हित किए हैं, विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए शासन प्रशासन जोरों पर तैयारी कर रहा है। अल्मोड़ा के सल्ट में एसओ गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और जनता को निर्वाचन का संदेश दिया गया। उन्होंने जनता से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की। साथ ही लोगों को कोविड नियमों का पालन करने, चुनाव के दौरान शांति भंग नहीं करने को भी कहा। तय मार्च किया, जिसमें मतदाताओं को आगामी चुनाव में 14 फरवरी को निर्भीक होकर मतदान करने एवं मतदान के दौरान कोरोना महामारी के दृष्टिगत सोशल। मसूरी के उपजिला चिकित्सालय में 4 डॉक्टर सहित एक स्टाफ कर्मी संक्रमित आने के बाद चिकित्सालय में हड़कंप मचा है। इस दौरान पॉजिटिव आने के बाद सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया। आपको बता दें कि चिकित्सालय में अब तक 12 एक्टिव मामले सामने आ गए हैं। तो वहीं इसको लेकर अस्पताल प्रशासन के सीएमएस डॉक्टर यतीन्द्र सिंह ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोगों को काफी संक्रमण हो रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि पूर्व में जो कहर देखने को मिला था उसकी संभावना कम है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 4 डॉक्टर के साथ एक स्टाफ कर्मी भी पॉजिटिव है, जिन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया। पूरे क्षेत्र में ओमिक्रॉन के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन हमारा पीक उसमें चल रहा है। अच्छा खासा हम मसूरी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कर रहे हैं और हॉस्पिटल में और जगह जगह क्षेत्रों में या होटल्स में या कहीं पब्लिक प्लेस में हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं। जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं 100 से लेकर 150 के बीच पर डे कर रहे हैं। जो सेकेंड वेव में जो कोविड-19 का जो कहर देखा था वो इस बार नहीं आएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं स्टाफ की, हाँ कमी है हमारे पास, लेकिन जितना भी हमारा स्टाफ है वो डबल ड्यूटी करके और डबल शिफ्ट में काम करके वो इस कमी को दूर करते हुए ओमिक्रॉन की तैयारी के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमारे वार्ड वगैरह तैयार हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं हमारे पास, ऑक्सीजन प्लांट है हमारे पास, और अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। बाकी प्रशासन से और पब्लिक से और हमारे विभाग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून की तरफ से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। ऋषिकेश में 80 लाख रुपए गबन करने वाले कैशियर को गिरफ्तार किया गया। बैंक के कैश वॉलेट और ग्राहकों के खाते से धोखाधड़ी करता था। पुलिस पैसों की रिकवरी के लिए कैशियर के खातों को फ्रीज कर चुकी है। आरोपी को पुलिस न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है। टिहरी जिले के पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने बताया कि एक बैंक के मैनेजर ने बैंक में कार्यरत कैशियर के खिलाफ तहरीर दी थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। ये भगीरथपुरम में जो एसबीआई की ब्रांच है, वो ब्रांच मैनेजर द्वारा ब्रांच के कैशियर है विनय पाल सिंह नेगी, उनके खिलाफ ये गबन का अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें कि आज सुबह अरेस्टिंग भी हो गई है। और इन पे बेसिकली 81,68,000 का जो गबन का आरोप है, जिसमें कि
13.5 लाख रुपए तो इन्होंने बताया गया है कि इनके पास चाबी थी, इन्होंने बैंक के चेस्ट से, जो वॉल्ट होता है बैंक का, उसमें से निकाले हैं। बाकी 68,18,000 के लगभग इन्होंने जो अलग अलग खाता धारक हैं उनके अकाउंट से विड्रॉ किए हैं। और खाता धारक इन्होंने वैसे टारगेट किए जो कि अंगूठा लगाते थे, और उनके अंगूठे लगा के उनके वाउचर भी खुद ही सैंक्शन करके ये पैसा विड्रॉ कर लिया गया। लगभग 81 लाख का जो आरोप है, इसमें इनके खिलाफ कोतवाली टिहरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आज सुबह इनकी अरेस्टिंग करके कार्रवाई की जा रही है। जी, कैसे सामने आया मामला? इसमें जो खाता धारक है उन्होंने बैंक को जाके कंप्लेंट करी कि हमारे खाते में जो बैलेंस है वो बहुत कम दिखा रहा है, हमारे पैसे कहाँ चले गए। तो जब बैंक मैनेजर द्वारा खुद उसको देखा गया, उसको लगा कि ये कुछ गड़बड़ हुई है, तो फिर उसने पुलिस को कांटेक्ट किया। फिर इसमें जो हमारे अभियोग पंजीकृत किया गया है वो SBI जो है उसके जो बैंक मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, उनके द्वारा ही किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल में जगतगुरु आश्रम के पीठाधीश्वर जगतगुरु राजेश्वर को आतंकी संगठन तालिबान ने पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। स्वामी राजेश्वर आश्रम संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ संत हैं। उनको तालिबान से मिली धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कनखल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो वहीं इस पर जगतगुरु राजेश्वर का कहना है कि संतों का जीवन राष्ट्र को समर्पित है। इस तरह की धमकियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पहले भी 2008 में इस तरह की धमकी भरे पत्र मिल चुकी हैं। तालिबान की ओर से है, उससे पहले भी आ चुकी है इस्लामिक संगठनों की, और इसलिए मैंने प्रेस में भी नहीं दी कि आप लोग परेशान होंगे, लेकिन आपको फिर भी मालूम पड़ गया। तो इसमें मुझे ये कहना है कि हम किसी भी प्रकार की धमकी से भयभीत होने वाले नहीं होते हैं। सन्यासी का अर्थ ही होता है जो अभय होता है, इसलिए हमें किसी का भय नहीं है। अगर मैंने इस हिंदुत्व के राष्ट्र के लिए कोई चीज़ घटित हो जाती है और हमारा बलिदान हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सन्यासी होने मात्र से हम मोक्ष हमारा होगा या नहीं होगा। अभी एक आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने की सूचना मिली है, जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जिस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी उसी प्रकार की। धर्म संसद विवाद के बाद चर्चाओं में आए जितेंद्र नारायण त्यागी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रशासन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि प्रशासन ने षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारी की है। इतना ही नहीं, जेल में जान का खतरा भी बताया जा रहा था, जिसका जवाब देते हुए जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने कहा है कि जिस तरह से सुविधाएं आम कैदियों को दी जाती है, ऐसी ही त्यागी को भी मिल रही है। उनको कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली हुई है। इसको देखकर उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल कारागार में रखा जा रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।